एबीपी गंगा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है, जहां देहरादून के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 4 घरों में मलबा आ गया है और मलबा आने से एक महिला भी फंस गई है। देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण घरों में मलबा आया है। मलबा आने से 4 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने देर रात स्थानीय लोगों की मदद से महिला को मलबे से बाहर निकाला। देहरादून के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बारिश का दौर तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के लिए मुसीबत बनकर ये पानी बरस रहा है। कल देर रात 4 घरों में मलबा आ गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और इस दौरान एक घर में एक महिला भी फंस गई, जिसके बाद जो रेस्क्यू टीम थी वो मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को बाहर निकाला गया। तो ब्रह्मपुर इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरीके से आप देखिए पहाड़ी से ये मलबा आ रहा है। बारिश का कहर लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। तो बारिश के बाद मलबे का ये अटैक, पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और लोगों के घरों तक ये मलबा पहुंच रहा है, जिससे लोगों को अब काफी परेशानी हो रही है। कई जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ब्रह्मपुरी इलाके की तस्वीरें हैं। 4 घरों में ये मलबा घुसा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने अपनी जान बचाई और इस दौरान एक महिला भी एक घर में फंस गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से महिला का रेस्क्यू किया गया, महिला को बाहर निकाला गया। कई वाहन जो हैं मलबे की चपेट में आ गए हैं और आप 3 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि प्रदेश में मानसून का अलर्ट किस प्रकार से जारी है। पहली तस्वीर आप देखिए, देहरादून के ब्रह्मपुरी इलाके की तस्वीरें हैं। बारिश के बाद मलबे का अटैक अब देखने को मिल रहा है। बारिश का दौर लगातार जारी है और अब मलबा लोगों के घरों में अटैक कर रहा है। तो दूसरी तस्वीर में आप देखिए काफी जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है इस मलबे से बाहर निकलने की। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन मलबे में जो कई गाड़ियां हैं वो भी दब गई हैं, जिससे लोगों को अब आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। तो देहरादून राजधानी, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बीच इस तरीके से ये बारिश आफत बनकर बरस रही है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए जो टीमें हैं उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश के बाद जो पहाड़ी से मलबा है वो लगातार गिर रहा है और अब ये लोगों के घरों में घुस गया है और प्रशासन अब पूरी जद्दोजहद कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से लोगों को सुरक्षित रखा जाए और जो घरों में मलबा है उसे हटाया जाए, जिसके लिए जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। प्रशासन की तरफ से बार बार लोगों को आगाह किया जा रहा है कि सतर्क रहें, बारिश का अलर्ट है और इस बीच कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। देहरादून की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहाड़ी इलाकों से किस तरीके से जो ये मलबा है लगातार बहता नजर आ रहा है। बारिश का दौर जारी है और इस बीच मलबे से लोगों को परेशानी हो रही है। एक तरफ बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है, तो दूसरी तरफ ये मलबा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और देखिए बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। जगह जगह भूस्खलन की वजह से हाईवे बाधित हो गया है। जोशीमठ में भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे यातायात ठप पड़ गया है। लामबगड़ नाला और खचारा नाला भी उफान पर है और सड़क पर मलबा आ गया है, जिससे 4 धाम यात्रियों को पांडुकेश्वर और लामबगड़ में ही रोक दिया गया है। साथ ही कर्णप्रयाग में भी लंगासू से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। रोड पर पहाड़ी से भारी मलबा है, उसके बाद रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पानी का रौद्र रूप अब दिखाई दे रहा है। नदी नाले अपने उफान पर हैं और जो कई मार्ग हैं वो अब बाधित हो गए हैं, क्योंकि पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है और इस बीच जो मार्ग है, जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। विशेष तौर पर 4 धाम यात्रा की अगर बात की जाए तो 4 धाम यात्रा का जो मार्ग है पूरी तरह से बाधित हो गया है। कर्णप्रयाग और जोशीमठ में जो बद्रीनाथ हाईवे है वो बारिश की वजह से बाधित हो गया है और अब जो दूसरा वैकल्पिक मार्ग है उससे जो यात्री हैं वो सफर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर भारी मलबा है, जिसके बाद जोशीमठ और कर्णप्रयाग में हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर पूरा पहाड़ आ गया है, बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दूसरी तस्वीर कर्णप्रयाग की है, जहां लंगासू के पास पहाड़ी से मलबा आ गया, जिसके बाद यहां भी बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है और रोड पर लंबा जाम लगा है। तो 4 धाम यात्रा विशेष तौर पर बाधित हो रही है।
मॉनसून का कहर किस तरीके से बरप रहा है प्रदेश में, उसकी तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे की है, जो कि मलबा सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से ये मार्ग बाधित हो गया है। दूसरी तस्वीर है कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे की, जिसमें पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और रास्ता बाधित हो गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। विकास नगर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जजरेट में सड़क पर मलबा आ गया है। कालसी चक्राता रोड पर लंबा जाम लग गया है। प्रशासन की टीम मलबा हटाने में जुटी है और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। तो विकास नगर में भी मानसून का कहर है, लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। कालसी चक्राता रोड की ये तस्वीरें आप देखिए। पहाड़ी पर जब मलबा गिरा उसके बाद यातायात बाधित हुआ, दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और प्रशासन की तरफ से कड़ी मशक्कत की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस मार्ग को सुचारू करवाया जाए, इसे खुलवाया जाए। तो देखिए, मानसून की बारिश चारधाम यात्रियों की मुश्किल कम नहीं होने दे रही है। बड़कोट में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो गया है, जिससे मार्ग घंटों तक बाधित रहा। बारिश में दरक रही पहाड़ियों ने यमुना घाटी के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 पर सकरोला के पास पहाड़ी अचानक दरक गई, जिससे मलबा और बड़े बड़े पेड़ उखड़कर हाईवे पर आ गिरे। किस तरीके से अगर आप देखें तो 3 पेड़ सड़क पर आ चुके हैं, जबकि अगर देखें तो करीब 1 पेड़ और इसमें जो दिख रहा है वो कभी भी आ सकता है, उससे ऊपर भी जो पेड़ है वो भी आ सकता है। और ये दलदल मिट्टी है यहाँ पे। और ये एक नीचे की तस्वीर दिखाऊंगा कि मलबा किस तरीके से कहाँ फेंका जा रहा है। यहाँ इसके बगल में एक गदेरा भी है, सकरोला कहा जाता है इसको, सकरोला का गदेरा ये है। 2 पेड़ पहले भी नीचे फेंके जा चुके हैं, यानी कि अगर पेड़ों की अगर गिनती अगर यहाँ पे देखें तो बारिश के बाद जो है करीब 4 से 5 पेड़ जो है यहाँ पे सड़क पे आ चुके हैं। बारिश के साथ बहकर आए मलबे की वजह से जेसीबी चालक की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मलबे के बीच जेसीबी से काम करने में परेशानी हो रही है। जेसीबी मशीन को भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मैं अपने कैमरा साथी से फिर एक बार चाहूँगा कि वो जेसीबी के टायर को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो दलदल की जो स्थिति बनी हुई है, जेसीबी के टायर किस तरीके से जा रखे हैं और किस तरीके से जो जेसीबी ऑपरेटर जो है वो यहाँ से जो मलबा है वो निकालने का काम कर रहा है। हाईवे बंद होते ही रोड पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोग इंतजार करने लगे कि कब हाईवे खुलेगा और वो अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। इस जगह से होकर चारधाम यात्री गुजर रहे हैं। एक तरफ बारिश तो वहीं भूस्खलन से बंद हो रही सड़कों ने चारधाम यात्रियों की राह में रोड़ा अटका दिया है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। तो देखिए, उत्तराखंड में बारिश लगातार कहर बरपा रही है और अब 7 अगस्त तक उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी हो गया है। आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और भारी बारिश की वजह से नदी और नालों का जल स्तर भी बढ़ेगा। साथ ही निचले इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 7 अगस्त तक ये अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है, जिसमें माना यह जा रहा है कि आज भी कई जो जिले हैं जिनमें बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल इसमें शामिल हैं, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और चलिए रवि का इंतजार फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है, ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में भी देवभूमि के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। तस्वीरें भी हमने देखी। जब देहरादून में ये हाल है तो सोचिए जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर क्या स्थिति होगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी तक लगातार जो बारिश का अलर्ट पिछले दिनों भी रहा है और अभी भी अगर बात करें तो 7 तारीख तक मौसम विभाग ने तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज गढ़वा क्षेत्र की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं में पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। और देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो पूरी रात से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहा। अभी कुछ देर पहले ही बारिश रुकी है और ऐसे में यहाँ पर भी जलभराव की स्थिति जो है पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। वहीं पहाड़ों की जो स्थितियाँ हैं वो
लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे मानसून अपने चरम पर है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो, चट्टानों का गिरना हो, सड़कों का बाधित होना हो, ये तमाम दुश्वारियाँ सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि अगस्त महीने की शुरुआत से हमने देखा कि अब बारिश की जो तेज़ी है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मानसून पूरी तरीके से अपने चरम पर है और ऐसे में अगस्त महीने में भी लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की सभी को ज़रूरत है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये भी साथ में कहा है कि जो यातायात है अब वो प्रभावित होगा बहुत भारी बारिश से, तो ऐसे में लोगों को आवागमन करने से भी बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी जाए। तो अभी प्रदेश में जो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पहाड़ बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी जल भराव की समस्या है। तो नदी नालों के जो किनारे जो मकान बने हुए हैं वहाँ पर लोगों के खतरे की जद में है। कल रात को भी देहरादून में इस तरीके का एक बड़ी घटना हुई जहाँ पर एक महिला, कुछ मवेशी, ये तमाम लोग जो है मलबे की चपेट में आ गए थे, जिनको SDRF को रेस्क्यू करना पड़ा। तो इस तरीके की जो जगह है जहाँ पर जो नदी नालों के किनारे हैं वहाँ पर पानी बढ़ेगा और ऐसे में ये पानी लोगों को और परेशान कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की लोगों को ज़रूरत है। प्रदेश में अभी फिलहाल मौसम की स्थिति सामान्य नहीं होगी, अभी जो आफत की बारिश है वो कुछ दिनों तक जारी रहेगी। पूरे अगस्त महीने को ये माना जा रहा है कि इस तरीके से मौसम यहाँ पर कहर बरपाता रहेगा, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं। और अभी तक अगर बात करें तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, दोनों जिले। सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड की दिक्कतें यहाँ पर आई हैं। चारधाम यात्रा भी अभी लगातार चल रही है, तो ऐसे में जो चारधाम यात्रा रूट है वहाँ पर भी हम देखें तो गंगोत्री, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और रुद्रप्रयाग के बाद जो केदारनाथ को कनेक्ट करता है, ये तमाम जो जगह हैं वो लगातार बाधित हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर प्रदेश की स्थिति देखी जाए तो प्रतिदिन 200 के करीब सड़कें ऐसी हैं जो लगातार टूट रही हैं। JCB के माध्यम से उन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है और अभी तकरीबन 250 ऐसी JCB हैं जो प्रदेश में ऐसे संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रवि देखिए जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में, तो जरूरत हो जाती है लोगों को की समझने की और सावधानी बरतने की। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए इधर कोटद्वार की बात की जाए तो बारिश के बाद शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है। वहीं बरसाती नाले भी उफान पर है। लोगों का कहना है कि शहर में नालियों की साफ सफाई नहीं करवाई गई थी, जिस वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। कोटद्वार में इंद्रदेव इतने मेहरबान हुए कि शहर के कई इलाके पानी पानी हो गए। सड़कें तालाब में नजर आने लगी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोगों का कहना है कि अगर मानसून सीजन से पहले नालियों की सफाई हो जाती तो जल भराव नहीं होता। पूरी रोड ब्लॉक हो रखे हैं पानी के नालों से। अभी मुझे स्कूटी निकालना यहाँ पे से प्रॉब्लम हो रहा है। पूरा नगर निगम का काम है कि रोड की व्यवस्था देखना है, नालों की व्यवस्था देखना है। नालों के जो इधर से उधर नालियाँ हैं वो पूरी रोड में आ रही है, पानी पूरा रोड में आ रहा है, जिस कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। बारिश के बाद बरसाती नाले भी उफान मारकर बह रहे हैं। घरों के पास से गुजरते इस बरसाती नाले को देखिए, इसमें पानी इतना बढ़ चुका है कि आसपास के घरों को भी खतरा है। शहर में ऐसे हालातों के लिए सिर्फ नालियों की साफ सफाई ना होना बड़ी वजह है। लोगों का कहना है कि अगर अधिकारी शहर की तरफ ध्यान देते तो उन्हें मानसून सीजन में ये मुसीबत न झेलनी पड़ती। ABP गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश की रिपोर्ट। बात करेंगे नशे के खिलाफ शुरू होने जा रही मुहिम की। तो देखिए उत्तराखंड में नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की शुरुआत होने जा रही है। सरकार का ये कहना है कि देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री स्टेट बना दिया जाएगा और इसके लिए बहुत बड़ी योजना के तहत काम किया जा रहा है। देवभूमि को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। नशे के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई जाएगी। मगर यह भी समझना जरूरी है उत्तराखंड में नशीले पदार्थों की तस्करी का खेल कैसे चल रहा है और अब तक ड्रग्स माफिया के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई। 2021 में पूरे प्रदेश में 26 करोड़ रुपए से अधिक के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। उत्तरकाशी जिले में 71 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए, तो वहीं टिहरी में 56 लाख, चमोली में 6 लाख, पौड़ी में 24 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। देहरादून में 8 करोड़, हरियाणा में 5 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। अल्मोड़ा में 82 लाख, बागेश्वर में 13 लाख, तो वहीं पिथौरागढ़ में 18 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ पकड़े गए। चंपावत जिले में 75 लाख, नैनीताल में 66 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए।
उधर उधम सिंह नगर में 8 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थ पकड़े गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का संकल्प लिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री तमाम विभागों के साथ बैठक भी कर चुके हैं और सभी विभागों को एक समन्वय बनाकर नशे के खिलाफ काम करने के लिए निर्देशित भी कर चुके हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक जिस तरीके से नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है, उस पर लगाम लगाना जिला प्रशासन, सरकार और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। आंकड़ों पर गौर करें तो मैदानी जिले नशे की ज्यादा चपेट में हैं। हालांकि पहाड़ी जिले भी इसमें पीछे नहीं। पहाड़ी जिलों में उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत और टिहरी में भी नशे की बड़ी खेप मिली है। उत्तराखंड के भीतर नशीले पदार्थों में सबसे ज्यादा चरस, स्मैक, नशे की गोलियां, इंजेक्शन, गांजा और अफीम की सप्लाई होती है। मगर अब 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन की स्वीकृति दी गई है, तो इस एडीटीएफ को नए रूप में जो है इसका गठन कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि जैसे उनका स्लोगन है ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 तक, कि उनके अपेक्षाओं पे खरे उतरे और पूरा पुलिस विभाग अन्य विभागों के सहयोग से इस काम में लगेगा और पब्लिक के सहयोग से जन जागरूकता भी करेंगे। सीएम धामी भी इसे लेकर बैठक कर चुके हैं। ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस, आबकारी और ड्रग्स कंट्रोलर को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। ये तय किया है कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ये संकल्प लेकर हम लोग इस पर काम करेंगे, जिससे कि पूरी तरह से उत्तराखंड नशे से मुक्त हो। उस दिशा में हम लोग काउंसलिंग से लेकर एक हमारी जो नारकोटिक्स रैपिड एक्शन फोर्स है, उसका भी जो है उसको भी प्रकाश में लाएंगे। जल्दी उसका गठन करेंगे जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगी, इन गतिविधियों पर। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के साथ ही प्रदेश में 2 सरकारी नशा मुक्त केंद्र भी बनने हैं, जिसमें नशे की चपेट में आए युवाओं को बेहतर काउंसलिंग दी जाएगी। अभी राज्य में एडीटीएफ एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स नशे के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन अब केंद्र के निर्देश के बाद राज्य में नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है, जो एक वृहद स्तर पर नशे के खिलाफ काम करेगी, जो और पहाड़ से लेकर मैदान तक हर एक जिले में नशे के सौदागरों पर पैनी नजर रखेगी। बड़ा महत्वपूर्ण होगा जिस तरीके से उत्तराखंड में नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है, उसमें जब एक वृहद स्तर पर काम किया जाएगा तो एक बड़ी सफलता की ओर उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ेगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि एक गढ़वाल और एक कुमाऊं में 2 नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए जाएंगे। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और चलिए पहाड़ प्रभात पे फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।